hepatitis. What is the definition of viral hepatitis? The viral hepatitis is result for infection of the liver caused by a group of viruses having a particular affinity for the liver. हेपेटाइटिस वायरस के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, नहीं, जी होता है, जी, एफ नहीं होता है. हेपेटाइटिस ए वायरस. अच्छा, एक कॉमन है कि सारे वायरस कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस वायरस कैसे होते हैं? डीएनए, आरएनए, आरएनए वायरस एक्सेप्ट बी वायरस. ठीक है, बी डीएनए वायरस होता है, बाकी सब आरएनए वायरस होते हैं. ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए. हेपेटाइटिस ए वायरस cause a benign self-limiting disease with an incubation period of 2 to 6 weeks. Hepatitis A virus does not cause chronic hepatitis or a carrier state, only rarely cause fulminant hepatitis, so the fatality rate associated with HIV about 0.1%. The outcome of HIV infection may be more severe if it is superimposed on chronic hepatitis due to HBV, HBC or अल्कोहल. समझ में आया? हेपेटाइटिस ए वायरस कभी भी क्रॉनिक नहीं होता है. यूजुअली ये कभी क्रॉनिक नहीं होता है. ठीक है, एक्यूट होता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग होता है. लेकिन सीवियरिटी जब कब ज्यादा होगी? जब पहले से ही पेशेंट को कोई अल्कोहलिक लिवर डिजीज है या फिर उसको पहले से ही कोई हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है. ठीक है, यहां तक क्लियर? नॉन एनवेलप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पिक्रोना वायरस ग्रुप का है. ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पिक्चर है. 27 nm डायमीटर है. कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं तो लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना. 27 nm. अब वो फिकोरल रूट होता है, अब वो नहीं पूछेंगे तुमसे क्योंकि अब वो जानते हैं कि तुम्हें पता है, तो अब वो थोड़ा अलग पूछेंगे. तो ये जेनेटिक पूछ लेते हैं, मॉर्फोलॉजी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा है ना टफ बनाने के लिए. स्प्रेड कैसे होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का? कैसे होता है? वाटर एंड फूड, फिकोरल रूट से. ठीक है, और बी और सी का कैसे होता है? पेरेंटल रूट, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना. Hepatitis A is spread by ingestion of contaminated water and food, thus close personal contact with an infected individual or fecal contamination during this period account for the most case. Yes, आ जाओ. These are the clinical feature of hepatitis A virus. लिख लो, लिख लो, थोड़ा बहुत लिखा करो जिससे है ना मेमोरी में रजिस्टर्ड होगा. इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है, कितना है एवरेज? 15 to 50 डेज, है ना. 2 से 6 वीक बोल सकते हो या 15 to 50 डेज बोल सकते हो. जॉन्डिस लेस देन 6 ईयर 10%, 6 to 14 ईयर 40 to 50%, मोर देन 14 ईयर 70 to 80% जॉन्डिस होता है. कॉम्प्लिकेशन फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस और रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस. क्रॉनिक सीक्वल इसमें नहीं होता है. क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? डायग्नोसिस हेपेटाइटिस ए वायरस आईजीएम एंड आईजीजी कराते हैं. फॉर एक्यूट इन्फेक्शन के लिए क्या कराते हैं? आईजीएम, और बाद में आईजीएम चला जाता है और आईजीजी रह जाता है ना. ये इसका ग्राफ है. अर्ली स्टेज में फीकल एचएवी डिटेक्ट होगा, बाद में ब्लड में आईजीएम डिटेक्ट होगा, आफ्टर दैट आईजीजी डिटेक्ट होगा, एंटी एचएवी. ठीक है,
लैब डायग्नोसिस में वही सेम हेपेटाइटिस ए वायरस आईजीएम कराते हैं बाया एलाइजा मेथड। आरटीपीसीआर भी करा सकते हैं ना। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या क्या याद रखोगे? नंबर 1 आरएनए वायरस है। नंबर 2 रूट। क्या रूट होता है? कुछ तो बोला करो। वेरी गुड। इंक्यूबेशन पीरियड? वेरी गुड। और क्या पूछना था? और इसमें एक्यूट रहता है ना, क्रॉनिक जनरली नहीं होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसमें एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है। पेशेंट्स विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस रिप्रेजेंट carrier of active replicating virus and hence are source of infection to other individuals. Hepatitis B virus also play an important role in development of hepatocellular carcinoma. तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरस जो होते हैं उसमें एक है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, याद रहेगा। ऑन्कोजेनिक वायरस पूछा जाता है। और कौन कौन से ऑन्कोजेनिक वायरस हैं इसके अलावा? एचपीवी, वेरी गुड, है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होता है, 4 to 26 वीक। Unlike hepatitis A virus, HBV is present in blood up to and during active episode of acute and chronic hepatitis. Hepatitis B virus hardy virus that can withstand extreme of temperature, humidity. ठीक है। And blood and body fluid is the primary vehicle of transmission. ये इसके कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा ब्लड, सीरम एंड वुंड एक्सुडेट में रहता है। ठीक है। Moderate semen, vaginal fluid and saliva, and low and not detectable urine, feces, sweat, tears and breast milk. क्या करूं मैं? चलो तुम्हारे दोस्तों के सपोर्ट से। हाँ, तो कैसे ट्रांसमिट होता है? बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, निडलिस्टिक इंजरी, है ना, आईवी ड्रग एब्यूज एंड होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। इस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। एंड अफ्रीका वगैरह में वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ इज कॉमन। इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में फैमिली ऑफ हैप डीएनए वायरस, है ना, हेपेटोट्रोपिक डीएनए वायरस, एंड इज क्लासिफाइड एज हैप डीएनए वायरस टाइप 1। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। रेप्लिकेशन इन्वॉल्व और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका एंजाइम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कंप्लीट डेन पार्टिकल 42 nm, spherical and double layered, 28 nm electron dense core containing HBC antigen and HBe antigen. The outer surface envelope contain protein, lipid and carbohydrate. जो ये नीचे वाली लाइन है ये वाइवा में नहीं पूछी जाएगी, थ्योरी में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सब चीजें। ठीक है। HBC antigen not secreted into the blood, rather it remain in the hepatocyte for the assembly of complete virion. Infected hepatocytes are capable of synthesizing and secreting massive quantities of envelope glycoprotein HBs antigen, which appear in the cells and serum as spares and double approx 22 nm. The DNA polymerase exhibit reverse transcriptase activity and genomic replication occurs via an intermediate RNA template.
इसका स्ट्रक्चर है। इसकी दो फेज होती हैं, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रेप्लिकेटिव फेज, सॉरी इंटीग्रेटिव फेज, है ना। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए इज प्रेजेंट इन एपिसोमल फॉर्म with formation of complete virion and all the associated antigen. The cell surface expression of HBS antigen, HBC antigen in association with MSC class 1 molecules lead to activation of CD8 T cell and hepatocyte destruction. आपको बस इसमें इतना याद रखना है प्रोलिफरेटिव फेज में कि कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं, CD8, ठीक है, और हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन होता है। Integrative phase में occurs in the infected hepatocyte that are not destroyed by the immune system. The viral DNA in this phase incorporate into the host DNA genome. Integrative में host genome से, है ना, integrate हो जाता है, ठीक है। With cessation of viral replication within hepatocyte and appearance of antiviral antibody, infectivity ends and liver damage subsides. लेकिन HBV DNA is integrated into the host genome, the risk of SCC persist, ठीक है। इस वाले फेज में क्या होगा, सारे सिम्टम्स, है ना, कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क अभी भी है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस डायरेक्टली नॉट टॉक्सिक टू द लिवर सेल्स, मतलब लेकिन टॉक्सिसिटी कैसे होती है, बाय द इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना। इसमें AST एंड ALT यानी कि SGOT एंड SGPT का लेवल बढ़ जाता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, क्या करते हैं डायग्नोसिस के लिए, HBS एंटीजन सबसे कॉमनली, है ना, किया जाने वाला टेस्ट है, क्या है, HBS एंटीजन। इसके अलावा हम एंटी HBC IgM भी कर सकते हैं, एंटी HBC IgG भी कर सकते हैं ना, एंटी HBS एंटीबॉडी भी करा सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली हम लोग कराते हैं HBS एंटीजन, ठीक है। एक्यूट के लिए HBS एंटीजन IgM एंटी HBC एंड क्रॉनिक के लिए HBS एंटीजन IgG एंटी HBC, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए HBS एंटीजन HBE एंटीजन IgG एंटी HBS IgG एंटी HBV, लेकिन आपको बस HBS एंटीजन मेनली याद रखना है इसके लिए ना। प्रिवेंशन में हम लोग क्या देते हैं, वैक्सीनेशन है इसके और इम्यूनोग्लोबिन से। नाउ हेपेटाइटिस सी वायरस बी के बारे में क्या क्या याद रखोगे, वेरी गुड। इसकी एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हाँ ठीक है ना। और ये निडल स्टिक इंजरी, है ना, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डायलिसिस किसी से भी हो सकता है ना, रिस्क रहता है, ठीक है। और इसमें क्या याद रखोगे, इसका वायरस मॉर्फोलॉजी DNA वायरस है, ठीक है, हैव DNA फैमिली का वायरस है। और इसकी फेज क्या क्या है, प्रोलिफरेटिव और इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेटिव फेज में क्या होता है, सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं और वायरस इंटीग्रेट विद द होस्ट DNA, जिसकी वजह से क्या रहता है, रिस्क ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और डायग्नोसिस कैसे करोगे, HBS एंटीजन करते हैं, है ना, और IgG IgM कर सकते हैं, ठीक है ना, PCR से। मोस्ट कॉमन क्रॉनिक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होता है बाय हेपेटाइटिस C। The number of patients with long standing infection is projected to increase 4-fold over 25 years from, चलो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिस्क फैक्टर ये लिख लो, इसके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है।
सेम है, जो बी के थे वो सेम इसके हैं, ट्रांसफ्यूजन है ना, ट्रांसप्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर, इंजेक्टिंग ड्रग यूज, हेमोडायलिसिस, accidental injury with needle and any sharp object, and sexual household exposure to anti-HCV positive contact, birth to HCV infected mother. These all are the risk factor of hepatitis C infection. सेम है, B और C के रिस्क फैक्टर सेम है, ठीक है। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या हो सकता है। जनरली 15% पेशेंट में रिजोल्यूशन हो जाता है, 85% में क्रॉनिक हेपेटाइटिस और रेयरली फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है। 80% पेशेंट स्टेबल होते हैं, 20% में सिरोसिस डेवलप हो जाता है और रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा रहता है, ठीक है। ट्वेंटी % में से 50% का डेथ हो सकता है, 50% स्टेबल सिरोसिस रखता है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस भी आरएनए वायरस है, ठीक है, फ्लेवी वायरस फैमिली का है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। 10,000 बेस होते हैं पहली बार, और वायरस का जो डायमीटर है वो 30 to 60 nm होता है। इसके 6 जीनोटाइप होते हैं, जिसमें से जीनोटाइप 1 और 4 पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ये सब आजकल एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये वाली लाइन लिख लो, लास्ट वाली। आजकल एमसीक्यू में यही सब पूछा जाता है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि ये आरएनए वायरस है या इसका रूट क्या है ना। आजकल जेनेटिक बहुत पूछते हैं, तो ठीक है। तो इसके 6 जीनोटाइप है, 1 to 6, एंड जीनोटाइप 1 and 4 इज द हैव अ पुअर प्रोग्नोसिस, ओके। क्लिनिकल फीचर्स, इंक्यूबेशन पीरियड है ना 2 to 26 वीक है, एवरेज 6 to 7 वीक है। क्लिनिकल इलनेस में जॉन्डिस होता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है और पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। इम्यूनिटी नो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आइडेंटिफाइड। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं आइडेंटिफाइड है। लैब डायग्नोसिस, इसमें हम HCV RNA कराते हैं। क्या कराते हैं? हेपेटाइटिस सी वायरस RNA। सिर्फ ये याद रखना है, मेनली याद रखना है आपको HCV RNA और HCV एंटीजन, है ना, बस 2 याद करना है। इसका ये डेल्टा हेपेटाइटिस डी वायरस, डी वायरस का इन्फेक्शन को इन्फेक्शन होता है, यूजुअली को इन्फेक्शन होता है ना। किसके साथ होता है? बी के साथ। The delta agent is a replication defective virus which shows similarity with the virus in plant, causing infection only when it is encapsulated by HBs antigen and is absolutely dependent on genetic information provided by HBV. तो इसका totally dependent on the hepatitis D virus, sorry B virus है ना। इसकी मॉर्फोलॉजी में इसका साइज होता है 35 nm। इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए होता है, एसोसिएटेड विद इंटरनल पॉलीपेप्टाइड असेंबली डेजिग्नेटेड डेल्टा एंटीजन। क्लिनिकल फीचर, आइदर को इन्फेक्शन होगा, आइदर सुपर इन्फेक्शन विद बी वायरस, ठीक है। और यूजुअली क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है HDV से भी।
इसका रूट भी सेम होता है, जो बी और सी का होगा सेम इसका होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई वायरस, ये कैल्सी वायरस है, अनएनवेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसका भी जो है वाटर बॉर्न है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर बॉर्न। और 50% केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस में इन्वॉल्व रहते हैं ना। क्लिनिकल फीचर, इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 60 days, केस फैटिलिटी रेट 1 to 3%, इलनेस सीवियरिटी इंक्रीज विद एज, chronic sequel not identified। ये वाली टेबल हर स्टूडेंट लिखेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सबके कॉपी में लिखी होनी चाहिए। अटेंडेंस केवल उन्हीं को मिलेगी जो ये टेबल लिखेंगे। मैं सबकी कॉपी चेक करके अटेंडेंस दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे अब तो नोटबुक खोल लो, हैं? सुबह सुबह इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बैग लेके आए हो, उसको खोल भी लो। और फोटो कोई नहीं खींचेगा, सब नोटबुक में लिखेंगे। बच्चे नोटबुक में लिख लो। फोटो बाद में ढूंढते रहते हैं, मिलते नहीं है फोन में। ऐसे कितने ना जाने कितने फोटो होंगे जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं।
फर्स्ट लाइन एजेंट है ना, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी, सी, डी, ई एंड जी। इसमें से हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए, बाकी सब आरएनए है। तो पहली लाइन याद हो गई, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज द डीएनए वायरस, बाकी सब आरएनए है, तो इतना याद रखना है। दूसरा ट्रांसमिशन, ए का फीकोरल और ई का वाटरबॉर्न, बाकी सबका पेरेंटल रूट यानी कि बाय ब्लड, ठीक है। लाइन 2 याद हो गई। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें से सबसे जो प्रोलॉन्ग है वो 4 to 26 एंड 2 to 26, बी और सी का, बाकी सबका कम है ना, ऐसे याद रखना है। बी और सी का प्रोलॉन्ग है थोड़ा, ठीक है, बाकी सबका कम है। 2 to 6 वीक एवरेज याद रख सकते हो। नेक्स्ट कैरियर स्टेट, एक ही कैरियर स्टेट नहीं होती है, बाकी हो सकती है ना। क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ए में क्रॉनिक हेपेटाइटिस ए, ई और जी में क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा किससे होता है? बी और सी से। मेनली किससे होता है? बी और सी से होता है। हो गया सबका? याद हुआ या नहीं? कौन सा वायरस डीएनए वायरस है? पीछे वाले बोलेंगे, इसके सबसे पीछे वाले। तुम्हारा नाम क्या है? अनुज? हाँ, कौन सा वायरस डीएनए वायरस है? वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। जी के बारे में पढ़ लिया है। एलएफटी, एलएफटी में मेनली जो एंजाइम बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं एसजीओटी एंड एसजीपीटी, ठीक है। ये लिख लो और अटेंडेंस करवा रहे हैं तुम्हारी, ठीक है।